Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at home. We have completed chapter number 6, Light, Sound and Force. Today we will read the exercise of this chapter. First of all, checkpoint. Checkpoint are given on page number 195. Circle the correct answers. इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है, टिक नहीं लगाना है, आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है उस पर. सो फर्स्ट वन इज गिवन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द मून. तो जो हमारी अर्थ है वो किसके आसपास घूमती रहती है? यू नो दैट आवर अर्थ revolves around the sun, not the moon. Okay, and the sun or the moon revolves around the earth. तो हमारी जो अर्थ है वो तो सन के आसपास घूमती है, और जो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी अर्थ के आसपास घूमती रहती है? इट इज द मून. सो यू विल सर्कल फर्स्ट वन सन एंड द सेकेंड इसमें आपको सर्कल करना है मून पर. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. सेकेंड वन इज गिवन, a lunar or solar eclipse occurs when the shadow of the moon or the earth falls on the moon and it cannot be seen. अब कौन सा एक्लिप्स होता है जिसमें किसी की शैडो पड़ती है तो वो दिखाई नहीं देता है? इसमें आपको ऐसे चेक करना है कि फर्स्ट वाले में दे रखा है लूनार और सोलार, है ना? तो कौन सा एक्लिप्स होता है जिसमें द शैडो ऑफ द किसकी, मून या अर्थ की, फॉल्स ऑन द मून. अब जो मून की शैडो है वो तो मून पर गिरेगी नहीं, आपको पता है ये बात, है ना? तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको करना है लूनार फर्स्ट में. ए लूनार एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ. सेकेंड में करना है आपको अर्थ. फर्स्ट में किसके गोला लगाना है? आपको लूनार पे गोला लगाना है. सेकेंड में आपको अर्थ पे गोला लगाना है. सो अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड इट कैनॉट बी सीन. लूनार एक्लिप्स आपको पता है सभी को, क्या होता है लूनार एक्लिप्स? जिसमें शैडो पड़ता है. किसका पड़ता है? अर्थ का पड़ता है. किस पर? मून पर पड़ता है, और हमको मून दिखाई नहीं देता. इट इज कॉल्ड लूनार एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण. थर्ड वन इज गिवन, वी शुड एंकरेज और अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स. हमको ब्लोइंग हॉर्न्स, जो हॉर्न से बजाते रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? वी शुड अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स. ओके, यू विल सर्कल ऑन अवॉइड. नेक्स्ट वन इज गिवन, वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वन इज गिवन सोर्स. आपको पता है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स? सोर्स मीन्स फ्रॉम वेयर समथिंग स्टार्ट्स. ऐसी जगह जहाँ से कुछ शुरू होता है. अब लाइट किससे शुरू होती है? सन से ही होती है और हमारी अर्थ पर पहुँचती है ना? तो सन जो है मेन सोर्स ऑफ लाइट है. सेकेंड वन इज गिवन ल्यूमिनस. यू नो द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ल्यूमिनस क्या होते हैं? दैट गिव्स आउट लाइट, है ना? ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? दैट गिव्स आउट लाइट, जिससे लाइट निकलती है, जो लाइट देते हैं, है ना? और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? विच डज नॉट हैव लाइट, जिसमें लाइट नहीं होती है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा है सन होता है, कैंडल होते हैं, देन बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, है ना? फायर होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. नेक्स्ट वन इज गिवन, और नॉन ल्यूमिनस में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नॉन ल्यूमिनस में टेबल, चेयर, विंडो, डोर्स, बहुत सारी फैंस होते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइट नहीं देती है. तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. नेक्स्ट वन इज गिवन रिवॉल्व्स.
रिवॉल्व्स मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो रिवॉल्व्स का मतलब क्या होता है? मूव अराउंड। ओके, ठीक है, आसपास घूमना। जैसे जो सन है उसके आसपास हमारी अर्थ घूमती रहती है, ऐसे ही मून जो है वो हमारी अर्थ के आसपास घूमता रहता है। नेक्स्ट वन इज गिवन क्विक रिकैप। In this quick recap, we have learned first one, light help us to see the world around us. जो लाइट होती है, आपको आसपास को देखने के लिए, हमारी दुनिया को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? यस, वी नीड लाइट। कैन यू सी एनीथिंग इन द डार्क? क्या अंधेरे में आप कुछ भी देख सकते हो? नो, वी नीड ऑलवेज to see the world or the things around us, we need light. Okay, next one is given luminous objects give us light. जो luminous objects होते हैं वो क्या देते हैं? वो light देते हैं. You know that luminous and non-luminous, luminous gives light and non-luminous doesn't give light. Next one is given when something comes in the way of light or blocks the path of the light, a shadow is formed. You know how shadow is formed. When something, कोई भी चीज़ जो लाइट के रास्ते में आती है या लाइट के रास्ते को ब्लॉक करती है, देन ए शैडो। शैडो क्या होता है? एक परछाई होती है। शैडो मतलब होता है परछाई किसी भी चीज़ की। कोई भी चीज़ जो लाइट के रास्ते में आए या लाइट के रास्ते को रोके, ब्लॉक करे, तो शैडो बनती है। शैडो इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट वन इज गिवन सम साउंड्स आर प्लेजेंट। कुछ साउंड होती हैं जो प्लेजेंट होती हैं, जो हमें अच्छी लगती है, कानों में को अच्छी लगती है। जैसे वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, सॉन्ग्स हो गए, बर्ड्स चिर्पिंग, देन वाटरफॉल्स, देन रिवर फ्लो इन वाटर, है ना, जेंटल विंड, ब्रीज जिसको हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो साउंड्स होती हैं ये हमको बहुत अच्छी लगती, और कुछ साउंड जो होती हैं हमको अच्छी नहीं लगती है। सो एन अनप्लीजेंट साउंड, जो अनप्लीजेंट होती है, बहुत तेज़ होती है, जो हमको अच्छी नहीं लगती है, जो हमको इरिटेट करती है, वी कॉल्ड एन अनप्लीजेंट साउंड ए नॉइस। ओके, नॉइस बोलते हैं, शोर बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट वन इज गिवन पुशिंग और पुलिंग समथिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, धकेलते हैं, या किसी चीज़ को हम खींचते हैं या पुल करते हैं, देन वी आर अप्लाइंग फोर्स, वी आर डूइंग सम वर्क, वी विल कॉल इट फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन टिक द करेक्ट आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज गिवन दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। आपको पता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? इट इज कैंडल, इट इज सन और इट इज मून। कैंडल तो नहीं हो सकता है ना? और मून, क्या हमारी अर्थ पर कैंडल से ही लाइट रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है? नहीं मिलती है। मून से हमारी जो अर्थ है उसको लाइट मिलती है? नो, मून ऑल्सो गेट्स लाइट फ्रॉम द sun and our planet earth also gets light from the sun. Next one is given second one, loud and pleasant sounds. जो लाउड तेज आवाज़ होती है और जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे कानों को भी अच्छी नहीं लगती है, इट मेक्स अस फील हैप्पी, क्या हमको खुश करती है, हैव नो इफेक्ट ऑन अस, हम पर कोई असर नहीं होता है उस चीज़ का, हम पर जो तेज़ आवाज़ होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, या लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स इरिटेट अस, हमको अच्छी नहीं लगती है, या हमको इरिटेशन होता है तेज आवाज़ से, शोर से, तो क्या आंसर आएगा इसमें? यू हैव टू टिक लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स इरिटेट अस, यू विल टिक ऑन इरिटेट अस। थर्ड वन इज गिवन व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स एंड। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम
क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। और साथ में क्या होता है, आप सोते हैं क्या किसी चीज को पुश और पुल करते टाइम पे? नो, यू डज नॉट स्लीप। नेक्स्ट वन इज गिवन डू नथिंग। ओके, तो आप कुछ भी नहीं करते। जब आप किसी चीज को पुश और पुल कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। वी आर डूइंग सम वर्क, सो यू विल टेक ऑन बी, डू वर्क। when we push or pull something we apply force and do work। फोर्स भी अप्लाई करते हैं और हम कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। किसी भी चीज को आप पुश करोगे या पुल करोगे, then we are applying some force and we are also doing some work। नेक्स्ट वन इज गिवन फोर्स कैन डू। अब फोर्स जो होता है उससे कुछ भी नहीं होता है क्या? फर्स्ट वाला दे रखा है इसमें नथिंग। फोर्स कैन डू नथिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। फोर्स कैन डू ओनली वन थिंग। क्या फोर्स से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है? नो, फोर्स कैन डू मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फोर्स से। हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे आप साइकिल का पैडल अगर चलाते हो, यू आर पुशिंग द पैडल ऑफ द बाइसिकल, देन इट ऑल्सो यू आर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स कैन मूव द थिंग्स, फोर्स से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकती है। और फोर्स कैन स्टॉप द थिंग्स। फुटबॉल का एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, जिसमें फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो बॉल पर, फुटबॉल पर, देन यू आर स्टॉपिंग द फुटबॉल। ओके, सो फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे मैंने। फोर्स के बैट बॉल का दिया था, कॉम्बिंग हेयर का दिया था, देन आपको दिया था मैंने एग्जाम्पल पीलिंग ऑरेंजेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स, जैसे रबर बैंड मैंने आपको दिया था, है ना। जब रबर बैंड को व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, देन द शेप ऑफ द रबर बैंड ऑल्सो चेंजेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गिवन नेम द फॉलोइंग। B1, बी वाला है, इसमें आपको लिखना है इसका नाम, है ना। शॉर्ट में लिखना है, ओनली वर्ड, वन वर्ड में आपको इसका नाम लिखना है। सो व्हाट इज गिवन फर्स्ट वन, लाइट ट्रेवल्स इन दिस स्ट्रेट लाइन्स। लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। आपको पता है ये बात कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, और इन स्ट्रेट लाइन्स को वी आर सेइंग रेज, RAYS। रेस मतलब होता है किरण। जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं रेज। नेक्स्ट वन इज गिवन, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट का पाथ या रास्ते को ब्लॉक करता है तो क्या फॉर्म होती है? यस, इट इज शैडो। शैडो फॉर्म होती है, परछाई बनती है। जब कोई चीज़ लाइट के रास्ते को रोकती है या ब्लॉक करती है तब क्या फॉर्म होती है? शैडो फॉर्म होती है। थर्ड वन इज गिवन, दिस इज कॉज्ड बाय एन अनप्लीजेंट साउंड। अब अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड में क्या होता है? बहुत सारी आवाज़ें होती है, जैसे हॉर्न की आवाज़ होती है ना, कंटिन्यूसली ब्लोइंग हॉर्न्स, कार्स, बस, ट्रक्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स, गन शॉट की जो आवाज़ होती है, जनरेटर्स की जो आवाज़ होती है, बहुत सारी अनप्लीजेंट साउंड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीजेस, है ना, लाउड स्पीकर्स, वॉल्यूम तेज करके, आवाज़ तेज करके अगर आप टीवी गाने सुन रहे हो, देन व्हाट इट प्रोड्यूस, एंड इट इज़ एन अनप्लीजेंट साउंड, जो जिसको हम बोलते हैं नॉइज़। अनप्लीजेंट साउंड से क्या बनता है? नॉइज़ या शोर फॉर्म होता है। So today we have learned some exercise of chapter number 6, light, sound and force. In the next video we will learn about the question answers of this chapter. Thank you everyone.